स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी पीडी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। देखो क्या है इसके अंदर, हमें 3.2 के अंदर एक मेथड पढ़ना है जिसका नाम है चारपिट मेथड। हमने 3.1 के अंदर क्या किया था, कंपैटिबिलिटी वगैरह किया था, उसके बारे में पढ़ा था पूरा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी अलग है, उसमें हमारा अलग मेथड है, उसका रूल अलग होगा। तो देखो क्या है इस एक्सरसाइज में हमारा चारपिट मेथड, जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन होगी। जैसे एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू टाइप की एक इक्वेशन गिवन होगी इक्वल टू 0 करके, ओके। और हमें बोला जाएगा कि उसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालो चारपिट मेथड का यूज़ करके। और सिंपली अगर हमें एक इक्वेशन दे रखी है तो हमें फिर भी पता चल ही जाएगा कि इसमें चारपिट मेथड ही लगाना है, ओके। तो अब ये देखो कि चारपिट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी। मेन तो हमें ये है, ये याद कैसे होगी। देखो हमारे पास 5 हैं, एक्स वाई जेड और पी क्यू, इस टाइप से हैं। तो ये सारे के सारे ऊपर तो क्या होगा, जैसे डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू और डी एफ के बाई में 0। ये तो ईजी सा आप याद कर लेना ऐसे ही, ओके। अब देखो क्या बात हुई, हमने ये जो 5 हमारे पास होते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू, उनका डी ले लिया ऊपर, डेरिवेटिव डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू, ये सारी टर्म्स हमने ले ली। उसके बाद देखो एक्स वाई जेड तो इकट्ठे होते हैं हमारे, पी क्यू इकट्ठे, तो एक्स वाई जेड के नीचे तो पी क्यू वाली टर्म्स आएंगी सारी, और पी क्यू के नीचे एक्स वाई जेड वाली टर्म्स आएंगी, ओके। अब देखो हमें पता है पी हमारा क्या होता है, वैसे तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, क्यू हमारा क्या होता है कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, मतलब जेड होता है वैसे तो कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स और कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई, पी क्यू की ये वैल्यू होती है। इसका मतलब हमारा पी एक्स के साथ रिलेट करता है और क्यू वाई के साथ रिलेट करता है, ओके। तो जब डी एक्स होगा उसके नीचे तो हमारा कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी आएगा, और डी वाई होगा जब कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू आएगा, और जेड होगा तो हम क्या कर देंगे, पी वाला भी ले लेंगे और क्यू वाला भी ले लेंगे। उसके बाद जब डी पी के नीचे हम क्या लेंगे, एक्स वाला भी लेंगे क्योंकि इसके नीचे पी वाला था, और डी जेड के नीचे भी तो पी वाला था तो जेड वाला भी ले लेंगे। सिमिलरली क्यू के नीचे भी वाई वाला और जेड वाला दोनों ले लेंगे, ओके। देन फिर क्या हुआ कि जब हमारी जेड वाली टर्म होती हैं तो हम पी के साथ यहाँ पी मल्टीप्लाई में लेते हैं और क्यू के साथ क्यू, और इधर एक पी, मतलब जब भी जेड की टर्म्स आती हैं तो पी वाला हो तो पी की मल्टीप्लाई करते हैं और क्यू वाला हो तो क्यू की मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलर डी पी, यहाँ पे z है हमारा तो उसमें भी p की मल्टीप्लाई करेंगे, और z वाले में इसमें टी क्यू के नीचे q की मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से लर्न कर लो। सिंपल सी बात तो ये है कि हमें जैसे 5 वेरिएबल दे रखे थे, ऊपर लिख लिया हमने डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू, उसके बाद x वालों के नीचे पी क्यू वाले आएंगे, पी क्यू वालों के नीचे एक्स वाई जेड वाले आएंगे। देखो x के नीचे तो आ गया हमारा, और जो फर्स्ट, या तो आप इन तीनों टर्म्स में माइनस लगा लो या इन दोनों टर्म्स में माइनस लगा लो, एक ही बात है, ओके। अभी जैसे आपका इस बुक के अंदर तो इन तीनों टर्म्स में माइनस लगा रखा है हर क्वेश्चन में, लेकिन जैसे आगे आप जाओगे, आपका कोई भी पेपर वगैरह दोगे तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे दिया कि मान लो कि ये कौन सी इक्वेशन सही है और यहाँ पे माइनस लगा रखा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर ये यहाँ पे प्लस है सारी इक्वेशंस में और यहाँ पे इन दो में माइनस है तो वो भी इक्वेशन हमारी सही ही होती है, ओके। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है किसकी, चारपिट इक्वेशन। चारपिट मेथड के लिए आपको ये याद करनी पड़ेगी, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन, और इसके क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ ही जाते हैं लगभग। देखो क्या है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। ये हमें क्या दे दिया, स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक इक्वेशन मिलेगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू टाइप की, वो इक्वेशन दे रखी है पी ऑफ एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 0 करके, ओके। देन हमें पता है कि हमें चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारी ये वाली, तो हमने लिख लिया डी एक्स अपॉन में माइनस कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी वाई जेड पी क्यू, और उनके नीचे हमने अपनी सारी वैल्यू रख ली। अब ये सारी वैल्यू हम निकालेंगे एक एक करके इस इक्वेशन में से, और वो सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी निकालेंगे, एफ का पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक्स वाई प्लस क्यू, देन पी तो है ही नहीं तो 0, तो यहाँ हमारा क्या आ गया एक्स वाई प्लस क्यू, इधर एक्स आएगा,
ओके। कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी की वैल्यू है ना ये, तो ये आ गया हमारा। ओके, देन कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू निकालेंगे हम। क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ पी प्लस वाई, तो क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी प्लस वाई आ जाएगा। उसके बाद हमने पी क्यू वाली टर्म निकाल ली, फिर हमें कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स चाहिए, कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई चाहिए और कर्ल एफ अपॉन कर्ल जेड भी चाहिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा पी वाई, बस पी वाई ही आएगा फिर तो, और कहीं तो एक्स है नहीं। देन वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पी एक्स प्लस क्यू माइनस ऑफ जेड आ जाएगा, ये वाली टर्म। देन जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वाई। तो हमारी ये सारी टर्म्स आ गई हैं और अब इन सारी टर्म्स को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ पी प्लस वाई, डी क्यू अपॉन माइनस ऑफ पी इंटू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। देन हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ क्यू करके इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू डी टी डी पी अपॉन कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस पी इंटू दिस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस क्यू इंटू इसकी वैल्यू हम कर देंगे पुट। ओके, इज इक्वल टू डी एफ अपॉन 0 हमारा है ही। ओके, तो जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद हमारा बन जाएगा ये। ओके, अब देखो हमें क्या करना होता है। अभी तक हमने क्या किया, एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करना, फिर सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं। ये हमें इक्वेशन दे रखी थी, फिर हमें क्या दे रखा था, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि हमें 4 पिट मेथड से इसको सॉल्व करना है, और ये हमारी इक्वेशन है। तो जो इक्वेशन दे रखी थी ना, इसमें से ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली और वो इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारा आ गया ये। ओके, अब देखो जैसे ही हमने ये सोल्व किया तो पी वाई से पी वाई यहाँ कैंसिल हो गया, तो डी पी के बाई में 0 बच गया। ओके, अब डी पी बाई 0 या मैं इस ये वाली फ्रैक्शन इसके इक्वल में लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, या ये वाली लूँ, कुछ भी लूँ, ईच फ्रैक्शन में से कोई भी फ्रैक्शन ले लूँ, तो 0 अगर उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो डी पी इज इक्वल टू तो 0 ही बनेगा। देन हम इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। p इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, तो हमारी ये वाली टर्म आ गई। अब जो ये p इज इक्वल टू सी वैल्यू है उसका हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, उसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, p की जगह सी एक्स वाई प्लस सी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ से q की वैल्यू निकालेंगे। ओके, देखो फिर हम देखो इसमें से और इसमें से q कॉमन आ रहा है, तो c प्लस वाई इंटू क्यू हो गया, इज इक्वल टू उधर जाके वाई जेड माइनस ऑफ सी एक्स वाई, क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ये बाई में लेके चले जाएंगे तब। अब देखो हमने p और q निकाले हैं, 4 पिट मेथड में p और q निकालने तक की ही बात अलग है, बाकी तो वही है। क्योंकि अब देखो पी क्यू हमने क्यू निकाले, क्योंकि हमें पता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है हमारा सोल्यूशन, और p और q की तो वैल्यू चाहिएगी अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है तो कंप्लीट इंटीग्रल वाला। तो इस वजह से हमने यहाँ पे p और q की वैल्यू निकाल ली है, और ये हमारा रूल होता है कि 4 पिट मेथड से हम इस तरीके से p q की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, देन डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू तो हमारी c आई थी और q की वैल्यू हमारी ये आई थी, हमने पुट कर दी। देन डी जेड इज इक्वल टू ये वाली टर्म को हम इधर लेके आ गए, वो प्लस में थी तो इधर आके माइनस में हो गई, इज इक्वल टू देखो इसमें से हमारा y कॉमन आ रहा है ना, तो हमने y कॉमन ले लिया, z माइनस सी एक्स बच गया अपॉन c प्लस वाई इंटू डी वाई एज इट इज़, डी जेड माइनस सी डी एक्स, ये हमारा इधर देखो मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन सी प्लस वाई, डी जेड अपॉन सी डी एक्स अपॉन जेड माइनस सी एक्स इज इक्वल टू, देखो हमने ये क्या कर दिया, इधर c को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो फिर वो बाद में इजी बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे c ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। इससे हमारा क्या हुआ, c प्लस वाई अपॉन सी प्लस वाई डी वाई हो गया, माइनस ऑफ c अपॉन सी प्लस वाई हो गया डी वाई, सी प्लस वाई से c प्लस वाई कैंसिल, तो क्या गया डी वाई माइनस सी अपॉन सी प्लस वाई डी वाई, ये टर्म हमारी इस तरीके से बन गई, ये टर्म बन गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर है, z का डी जेड माइनस ऑफ सी तो कांस्टेंट और x का डी एक्स, तो किस टर्म में आ जाएगा, लॉग की फॉर्म में आ जाता है। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग ऑफ z माइनस सी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो इस तरीके से डी वाई माइनस सी अपॉन सी प्लस वाई डी वाई, तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई माइनस ऑफ सी तो कांस्टेंट है
एंड 1/c+y का क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ c+y dy/c+y। इसका देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, c का तो 0 और y का dy, तो log ऑफ c+y हो गया, प्लस हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया b। उसके बाद ये वाली टर्म को हम उधर लेके चले जाएंगे, तो इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो log ऑफ z माइनस cx प्लस c log ऑफ c+y इज इक्वल टू क्या हो गया y प्लस b। देन log ऑफ z माइनस cx प्लस c ऑफ log c प्लस वाई, ये जो y था उधर ले आए हम, तो क्या हो गया माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू बी, और ये हमारा क्या बन गया एक कंप्लीट इंटीग्रल। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था। क्या है, हमें कोई इक्वेशन दे रखी होगी जो हमारी 4 पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन है, वो हम लिख देंगे और ये सारी वैल्यू उस इक्वेशन में से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें यहाँ से देखना है पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। पी और क्यू की वैल्यू आते ही हमारा जो सोल्यूशन होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें पुट कर देनी है और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसी टाइप के हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्या है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन एंड शो दैट देयर इज़ नो सिंगुलर सोल्यूशन। अब ये जो जनरल सोल्यूशन वाली बात है, सिंगुलर सोल्यूशन वाली बात है, ये सारी मैंने जो आपका चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर फर्स्ट है उसके अंदर बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन में भी कराऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको मान लो कि पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ जनरल सोल्यूशन, व्हाट इज़ सिंगुलर सोल्यूशन, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिलेगी चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 1 में। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका जनरल सोल्यूशन भी निकालो सिंगुलर, और ये भी प्रूव करो कि इसका कोई सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो हम सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, देन अकॉर्डिंग टू हमारी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, वो डी एक्स के अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू, और उसके बारे में हमने ये सारे पार्ट्स लिख लिए इज इक्वल टू डी एफ अपॉन 0। ये तो आपको पक्का अच्छे से लर्न होना ही चाहिए। ओके, देन हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ निकालेंगे सारी। देखो कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी कैसे निकलेगा, इसका पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा x माइनस क्यू। देन q के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा y माइनस पी। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो p आएगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो q आएगा, एंड z तो है ही नहीं तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। देन ये सारी के सारी टर्म्स को हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। माइनस ऑफ x माइनस क्यू, देखो क्या हो गया हमारा माइनस ऑफ एक्स माइनस क्यू हो गया ना, माइनस ऑफ एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू की वैल्यू माइनस ऑफ वाई माइनस पी, और सिमिलर हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हमारा इस टाइप से बन गया। ओके, अब हमारे पास देखो ये मतलब जो हमारी सबसे सिंपल इक्वेशन बनती हो ना वो ही उठा लेनी है आपको। ये नहीं है कि दो दो सॉल्व करके देखोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया ऐसा कुछ नहीं है, ये इजी है बिल्कुल। ओके, जैसे हमें ये दो इक्वेशन बिल्कुल इजी दिख रही हैं तो हमने ये दो ही उठा ली। तो हमने जैसे ही दो लास्ट फ्रैक्शन उठाई तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू है ना इसमें। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन लेते ही नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है पी का डी पी एंड क्यू का डी क्यू, तो लॉग ऑफ पी आ गया इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू। अगर दोनों साइड लॉग हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग की फॉर्म में आता है, तो लॉग ऑफ ए हमने लिख लिया। फिर हमें पता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन किसके इक्वल होता है, लॉग एम एन अकॉर्डिंग टू द लॉग की प्रॉपर्टी। तो हमने क्या लिख दिया इधर, लॉग क्यू प्लस लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू ए, और ये लॉग पी। देन हम दोनों साइड अगर एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। देन पी इज इक्वल टू ए क्यू हमारा हो गया। सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जब भी हमारी पी की वैल्यू आ गई थी फिर हमने क्या किया था, जो इक्वेशन नंबर 1 था उसके अंदर पुट कर दी थी। पी की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू इंटू क्यू मतलब ए क्यू स्क्वायर। ये वाली टर्म हमारी ऐसे बन गई। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्यू की वैल्यू ही निकाली थी इधर से, इसमें भी वही निकालेंगे। क्यू कॉमन आ रहा है तो ए एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू 0। ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे ना तो ए एक्स ये इधर जाके 0 बन गया, तो ए एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, तो ये हमारी क्यू की वैल्यू बन गई।
अब देखो ए क्यू तो हमारा क्या भी था, पी भी था, तो पी की वैल्यू भी हमें यहाँ से देखो एक्स वाई टाइप की मिल रही है, तो वो भी हमने निकाली ए एक्स प्लस वाई। तो पी की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, ए एक्स प्लस वाई। फिर हमें सोल्यूशन निकालना होता है कि डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू हमारी क्या है, ए एक्स प्लस वाई, और क्यू की वैल्यू हमारी क्या है, ए एक्स प्लस वाई बाई ए। तो हमने वो लिख लिया। देन अब हम इनको सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये मान लो कि पूरी इक्वेशन को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी, इसे ए कैंसिल, यहाँ बच गया ए डी जेड इज इक्वल टू ए वाई प्लस ए एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स डी वाई। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, यही लिख रखा है वो। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से और इसमें से y प्लस ए एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो वो हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया, ए डी एक्स प्लस डी वाई। देन हमने क्या किया इसके अंदर, देखो 1/2 डेरिवेटिव ऑफ y प्लस ए एक्स, अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा 1/2, अगर इसका डेरिवेटिव सोल्व करें तो क्या होगा 2 इंटू वाई प्लस ए एक्स एंड डी वाई प्लस ए डी एक्स, इस तरीके से बनेगा ना हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारी ये टर्म बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस टर्म की जगह ये टर्म लिख सकते हैं ना, तो इसी वजह से हमने इसकी जगह ये लिख दिया, क्योंकि ये सोल्व करने से भी हमारा यही बनेगा। और ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, उससे डेरिवेटिव डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया है। ओके, देन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ए जेड इज इक्वल टू 1/2 वाई प्लस ए एक्स की पावर 2 प्लस डी। वैसे अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यूँ भी कर सकते थे। मान लो ये कोई फंक्शन z है, तो ये क्या हो गया, डी जेड हो गया, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2, और z हमने क्या माना था, y प्लस ए एक्स, तो क्या हो गया 1/2 वाई प्लस ए एक्स का स्क्वायर। लेकिन ये ट्रिक तभी लग सकती है जब यहाँ पे पावर 1 हो सबकी, अगर पावर कोई और हो तो फिर आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये तो हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा था कि जनरल सॉल्यूशन भी निकालो और उसका कोई सिंगुलर सॉल्यूशन भी नहीं है, ये भी प्रूव करो। तो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो वो इसका यही रूल होता है कि जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया ना, उसको एक ही कांस्टेंट की फॉर्म में रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 हैं ए और बी, तो हम क्या कर लेंगे, बी को कंप्लीट ए की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी की जगह फंक्शन ऑफ ए। ये हमारा तरीका है जनरल सॉल्यूशन निकालने का, कि हम b की जगह फंक्शन ऑफ a लगा देंगे f ऑफ a, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसकी जगह f ऑफ a। तो a z इज इक्वल टू 1/2 y प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस f ऑफ a, एंड देन उसका अगर हम a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो देखो हमारा क्या होगा, z इज इक्वल टू 1/2, इसका डेरिवेटिव करो तो 2 y प्लस ए एक्स, ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो यहाँ मल्टीप्लाई में x आ जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो f डैश a आ जाएगा। ओके, हमें इतना करना है। और उसके बाद हमें क्या लिखना है कि अगर हम जो इक्वेशन जो हमने b की जगह f ऑफ a लिखी थी वो वाली इक्वेशन, और जब इसका डेरिवेटिव किया था वो वाली इक्वेशन, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वो निकाल के हमें नहीं दिखाना है, सिर्फ ये बताना है कि हमें मिल जाएगा, क्योंकि इनको सॉल्व करना तो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा ना, इस वजह से। ओके, क्या किया हमने जनरल सॉल्यूशन के अंदर जो इक्वेशन हमें गिवन होती हैं उसको हमें पूरा का पूरा ए की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। वो कन्वर्ट करने के बाद उसका ए के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव किया, और देन हम बोल देंगे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, फिर है हमारा टू फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें हमारे 2 कांस्टेंट है ए और बी। एक बार तो इस इक्वेशन का ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, और नहीं हो रही हैं तो नहीं होगा। अब देखो हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, हमने जो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आया था वो हमने ले लिया यहाँ पे। देन इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अगर हम इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो देखो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 1/2 पावर आगे 2 इंटू वाई प्लस ए एक्स, इंटू में x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू वाई प्लस ए एक्स इंटू ए हमारा ये हो जाएगा। देन अगर हम इसका b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ तो b है ही नहीं, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 आ गया, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या ये पॉसिबल है 1 इक्वल हो सकता है 0 के? नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई भी सिंगुलर सोल्यूशन नहीं है, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी करना था। अब हम इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो देखो क्या है।
फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ पीडी, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालो। ये इक्वेशन दे रखी है, चार-पिट मेथड हमें लगाना है। तो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमने ये इक्वेशन लिख दी। देन हमें चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन का पता है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी डी क्यू अपॉन में हमने सारी टर्म्स लिख ली। देन हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे, तो देखो कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आ जाएगा। देन कर्ल एफ अपॉन कर्ल क्यू हमारा क्या बन जाएगा, क्यू है तो माइनस ऑफ 2xy प्लस पी हो जाएगा। देन कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2z माइनस ऑफ, देखो क्या आएगा इसका, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 2z माइनस ऑफ पी और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x माइनस ऑफ 2qy, तो हमारी ये बन जाएगा। सिमिलर अगर हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2qx। देन अगर हम z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। हमारी ये टर्म्स आ गई। देन हम इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो dx माइनस ऑफ कर्ल एफ अपॉन कर्ल पी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, dy मतलब हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसके अंदर एक एक करके पुट कर दी। देन देखो हमारा क्या बन गया, यहाँ ये हमने वैल्यू पुट करी, ये वाली वैल्यू पुट करी। देखो ये कर रखा है डी पी अपॉन कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, ये यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देती हूँ। कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये 2z माइनस 2px माइनस ऑफ 2qy प्लस p इंटू कर्ल एफ अपॉन कर्ल z की वैल्यू क्या आई थी, 2x। तो देखो ये भी 2px बन गया, ये भी 2px बना, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा 2z माइनस 2qy, डी क्यू के बाई में हमारा क्या बन गया था, 2qx प्लस 2qx, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये टर्म हमारी इस तरीके से बन गई। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, हमारी ये टर्म डी क्यू अपॉन 0 है तो हम लिख देंगे डी क्यू अपॉन 0 इज इक्वल टू कोई भी टर्म होगी तो वो उधर मल्टीप्लाई में जाके 0 ही हो जाना, तो डी क्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हमारा डी क्यू 0 आ गया तो देन हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लेते ही क्यू, इसका तो क्यू एंड देन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए ले लिया। अभी वही करते थे जो हम, जैसे ही हमारी क्यू या पी की वैल्यू आ गई, जैसे इसमें क्यू की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट दे रखी है उसमें क्यू की जगह हर जगह ए पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2axy प्लस ए पी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से p की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन में से हमें 2x कॉमन दिख रहा है तो हमने वो ले लिया, तो क्या गया z माइनस ऑफ ए वाई, इसमें से और इसमें से हमने p कॉमन ले लिया विद माइनस, तो माइनस ऑफ p कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया। देन इस टर्म को हम उधर लेके चले गए, वो पॉजिटिव में बन गई, हमें तो p की वैल्यू चाहिए तो उसको डिवाइड में लेके चले गए, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 2x अपॉन 2x इंटू जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए। क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, देन हम सोल्यूशन निकालना होता है तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, डी जेड इज इक्वल टू दिस हमारी टर्म हो गई। देन जो ये ए डी वाई है यहाँ प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो डी जेड माइनस ऑफ ए डी वाई इज इक्वल टू 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स हमारा हो गया। ओके, देन हमारा क्या है, ये मल्टीप्लाई में इधर तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो हम इसको बाय में लेके चले गए, इक्वल टू में हमारा ये है ही। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया। देखो नीचे का डेरिवेटिव पूरा ऊपर है z का डी जेड, ए कॉन्स्टेंट y का डी वाई। सिमिलर इसका भी ऊपर का डेरिवेटिव पूरा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x dx और a का 0, तो इसका भी log की टर्म में आ जाएगा, तो log ऑफ z माइनस ए वाई इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए। अगर दोनों टर्म्स हमारी log में आ जाती है तो जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है वो भी log के टाइप में आएगा, तो log ऑफ b आ गया। log ऑफ z माइनस ए वाई इज इक्वल टू, देखो log m प्लस log n क्या होता है, log m n होता है, तो हमने वही प्रॉपर्टी लगा दी, log ऑफ b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ a। देन अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, z माइनस ऑफ ए वाई इज इक्वल टू b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a। उसके बाद माइनस ऑफ ए वाई अगर उधर चला जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा और हमारी ये टर्म आ गई, और दिस इज़ आर रिक्वायर्ड कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, देन इन्होंने बोल रखा था कि सिंगुलर सोल्यूशन भी निकालो, तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आया है उसका अगर हम ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें और बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें
और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम उनकी वैल्यू इसी के अंदर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो फिर हमने इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, बी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। जैसे ही हमने इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, देखो इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। जैसे ही हम इसका ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आएगा 0 इक्वल टू वाई प्लस 0 माइनस ऑफ बी, मतलब यहाँ से y की वैल्यू b आ गई। अगर हम इसका b के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का तो क्या आएगा, z इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए। इस तरीके से हमारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, मतलब ये। ओके अब देखो उसमें तो हमारा क्या आ गया था पिछले क्वेश्चन में 0 इज इक्वल टू 1, तो वहीं हमने पता है कि 0 और 1 तो इक्वल होते नहीं हैं, तो मतलब हमारा तो वो ये आ गया था कि इसका तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या है, हमारा 0 इज इक्वल टू 1 इस टाइप से तो कुछ आया ही नहीं, बल्कि x और y की इक्वेशन टाइप की हमारी बन गई। तो हमने क्या किया, अब जो ये हमारी a और b की वैल्यू आई हैं वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सोल्यूशन। तो a की वैल्यू तो हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हमने a की जगह इधर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया और b की जगह y, तो हमारा z इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई, b की जगह प्लस में y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पे, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई हो गया और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिंगुलर सोल्यूशन मिल गया। ऑल्सो हमारा ये होता है कि कोई भी हमारा जो इक्वेशन हो उसका सिंगुलर सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी। हमने दोनों ही एग्जाम्पल देख लिए। पिछले क्वेश्चन में तो सिंगुलर सोल्यूशन उसका नहीं था और इसमें था। ओके, जिसके बचे हुए क्वेश्चन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू सो मच।